अब यहाँ पर हम इससे पहले होम बटन पे हमने एक वीडियो बना चुके हैं। अब हम सेकेंड हमारा जो टैब है इंसर्ट में हम एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इंसर्ट में जो सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं ये इंसर्ट की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, स्क्रीनशॉट है, फोटो एल्बम है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, हाइपरलिंक, एक्शन और टेक्स्ट बॉक्स, header and footer, word art, date and time, slide number, object, equation, symbol, videos और ऑडियो। तो ये इंसर्ट में ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे हमको स्लाइड बनाना है उसके हिसाब से ये यूज़ होता है। तो अभी इंसर्ट में सबसे पहले हमने यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट हमने देख चुके थे। एक बार फिर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ई लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लिया। इसकी साइज में यहाँ से ए अबव करके हम इसकी साइज बढ़ा लेते हैं और ये व्यू में जो दिया है इसको डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, और वापस इंसर्ट में यहाँ पर आप इसकी साइज अभी साइज जब भी हमको बढ़ाना है कम करना है तो यहाँ वो बटन में क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से वो साइज कम ज़्यादा करना है। या यहाँ से भी मैन्युअली चूज कर सकते हैं। और यहाँ से हमको अगर कोई टेक्स्ट लेना है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट टेक्स्ट। इसके अलावा हमको क्या क्या और इंसर्ट करना होता है तो टेबल भी हमको इंसर्ट करना होता है। अगर हमको टेबल बनाना है तो यहाँ से हम जितनी रो और जितने कॉलम्स हमको लेना है उतने कॉलम्स वो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता रहेगा जितने भी रहना है। या फिर हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि हमको कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। 5 कॉलम 5 रो अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर 5 कॉलम 5 रो जो है अपने आप यहाँ बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंसर्ट में अगर हमको ड्रॉ करके बनाना है तो हम ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट में हम यहाँ पर एक्सेल शीट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन है। यहाँ से हम कोई फोटो अगर हमको लेना है तो हम इंसर्ट में जाके यहाँ से एक फोटो ले सकते हैं। जैसे नीचे का एक जेपेज में बना के रखा था मैंने, तो ये आगे फोटो। अब इसके अंदर जैसे ही हम ये फोटो इंसर्ट करते हैं यहाँ पे एक फॉर्मेट आता है और फोटो के ताल्लुक से जितने भी टैब हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो भी अमल करते हैं, जो भी आप एक्शन लेते हैं उसके आपको यहाँ प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे। अभी यहाँ पे देखिए ये है रिमूवल। अगर इसकी ये तो अभी पूरा बैकग्राउंड इसमें है, अगर इसके पीछे तो वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरे कलर का अगर बैकग्राउंड होता तो हम यहाँ से रिमूवल बैकग्राउंड करके भी कर सकते हैं। और अगर हमको जो डार्क चाहिए तो हम यहाँ से इसके करेक्शन करके उसको जैसा कलर देना यहाँ से चूज करके हम उसको कलर दे सकते हैं जो हमको पसंद है। वेरिएशन बहुत सारे इसमें, जैसा इफेक्ट देना है हमको यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट हैं यहाँ के। तो ये सब इमेज के लिए, ओनली फॉर इमेज। ठीक है, इसको कॉम्प्रेस वगैरह करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। पिक्चर अगर आपको ये लगता है कि ये नहीं चाहिए, मुझे ये लेने का था, मेरी गलती से ये ले लिया, तो आप चेंज पिक्चर करके यहाँ से आप फोटो को जो भी आपको लेना है यहाँ से आप ले सकते हैं। ये तस्वीर आ गई आपकी। रीसेट करेंगे तो आपको, जैसे मैंने वही तस्वीर दोबारा लिया, अगर मैं ये लेता हूँ और फिर इसको थोड़ी देर बाद में रीसेट करता हूँ तो पहले की वीडियो आ जाएगी। रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो जो पहले मैंने इंसर्ट किया था वो डिफ़ॉल्ट साइज उसकी आ गई है। इसको मैंने अगर बड़ा किया, फिर मुझे ऐसा करना है कि वापस वही साइज है तो यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर अलग अलग जो है ये
फोटो के साथ हमको कैसा बॉर्डर, कैसा इफेक्ट देना है, ये इसकी प्रॉपर्टी इसमें से कर सकते हैं। बाकी की ये तो हमने देख चुके हैं जब हमने यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट किए थे, तो यहाँ पे शेप को हम देख चुके हैं। उसके बाद ये आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो है वो हमको अगर कोई तस्वीर हमको चाहिए, ये पिक्चर जो है ये हमको हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर कोई तस्वीर पहले से मौजूद है तो उसके लिए हमको ये पिक्चर का यूज होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई तस्वीर मौजूद नहीं और हमको कोई फोटो चाहिए, जैसे हमने अभी सावित्री बाई फुले टाइप करके तो उपयोग किया, तो यहाँ पर सारी सावित्री बाई से रिलेटेड जितनी भी फोटोज है वो सब यहाँ पर आ गई। या फिर अगर मैं टाइप करता हूँ मैंगो, गो करता हूँ तो यहाँ पे सारे किस्म के मैंगो ये देखिए आ गए। जो मुझे यहाँ से लेना है उस तरह का मैंगो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको बैकग्राउंड को नजर आ रहा है, ये बैकग्राउंड में जूम करके दिखाता हूँ। एक ही वीडियो में आपको दूसरी चीज भी दिखा देता हूँ। तो जब इस पे डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे आगे बैकग्राउंड रिमूव, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया यहाँ से। और मैं इसको कीप चेंज, देखिए यहाँ पे व्हाइट जो था थोड़ा हल्का का चला गया और ये बिल्कुल बैकग्राउंड के बगैर आ गया। देखिए आपको अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, तो मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ। देखो आपको दिखेगा इसका व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड मुझे हटाना है। यहाँ से इसको हटा, सिर्फ सेलेक्ट मुझे क्या करना है यहाँ और की द चेंज। देखिए व्हाइट बैकग्राउंड हट गया। इसका मैंने पहले बैकग्राउंड हट चुका था, ये डिलीट हो गया। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड हटा के इसको जितने हमको चीज चाहिए वो ले सकते हैं। अभी ये है, इसके अंदर भी पीछे बैकग्राउंड है, इसका भी बैकग्राउंड, इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अब मैं इसको कीप चेंजेस, देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हट गया और ये फल आपको नजर आ रहा है। तो जहाँ आपको रखना है वहां रख सकते हैं, छोटी बड़ी साइज कर सकते हैं। तो ये जैसे हम इंसर्ट में काम कर रहे हैं, तो क्लिप आर्ट से मैंने फोटो लिया, इसमें बैकग्राउंड था, मैंने इसको हटा दिया। इसमें देखिए बैकग्राउंड है, इसमें हटा लिया। इसको मैं जब डबल क्लिक करता तो यहाँ बैकग्राउंड रिमूव आ गया, कीप चेंजेस चला गया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड लिया। तो ये कर सकते हैं इसकी, अगर हमको कलर में कुछ हमको ज्यादा अच्छा इफेक्ट, ब्राइटनेस करना है या लो करना है, ये कर सकते हैं, कलर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सब जो है इंसर्ट के अंदर ये हम कर रहे हैं। इंसर्ट के अंदर से ये क्लिप आर्ट से ये फोटोज ली और उसको फोटो को फिर क्या मॉडिफाई करना है आपको, तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे मैं इंसर्ट में जाऊंगा ये फॉर्मेट देखिए यहाँ पे हट गया, क्योंकि ये सिलेक्शन है इसलिए फॉर्मेट दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा यहाँ से फॉर्मेट का बटन हट गया। जैसे इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैं बाहर दबाता हूँ, देखिए यहाँ से ऐड इन के बाजू फॉर्मेट का टैब चला गया और ये वापस होम बटन आ गया। फिर जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए फॉर्मेट का बटन आ गया, पिक्चर टूल फॉर्मेट का बटन आ गया, टैब आ गया और यहाँ पर उसके उस फोटो के साथ आप क्या करना चाहते हैं ये सारे उसके लिए सेटिंग है। ये जितनी दिख रही है आपको ये सारी सेटिंग इसके लिए, फोटो के लिए। टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के अंदर फिर फॉर्मेट पे क्लिक करो, इस टेक्स्ट के साथ आप क्या करना चाहते हैं उसकी सारी सेटिंग आपको यहाँ दिख रही है। देखिए ये टेक्स्ट की सेटिंग है, ड्राइंग टू फॉर्मेट क्या करना चाहते हैं, तो ये सारी सेटिंग इसके लिए आ गई। जब मैं टेक्स्ट से बाहर आ जाऊंगा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का सब चला जाएगा। ठीक है, तो ये आखिर में जो ये टैब एक्टिव होता है, फॉर्मेट आया, इसके अंदर आपको दो चीजें दिख रही है। एक तो
शेप के बारे में दिया है कि शेप आपको कैसा लेना, क्या करना, और यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया है, शेप फिल, टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे जो कलर चाहिए मैं वो यहाँ से कलर ले लूँगा, कलर चाहिए मुझे, और शेप फिल जो कलर मैं लूँगा वो हो गया। अभी देखिए यहाँ पे दोनों भी कॉन्ट्रास्ट बराबर नहीं, इसलिए यहाँ पे किसी को भी पढ़ने में बड़ी तकलीफ होगी। तो यहाँ पे हम उसको ऐसे लेंगे, पढ़ने में आसान होगी। तो एक तो ये है शेप आउटलाइन, और यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन, शेप इफेक्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट। इस पे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं टेक्स्ट के बाहर क्लिक करूँगा, ये वैसे फॉर्मेट जो था और इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अभी इंसर्ट में हम एक और चीज देखते हैं, एक है स्क्रीनशॉट। स्क्रीन क्लिपिंग हम यहाँ से करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। मुझे जितना हिस्से का स्क्रीनशॉट चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। देखिए ये स्क्रीनशॉट हो गई मेरे डेस्कटॉप पर। तो कहीं का भी मुझे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसकी मदद से मैं ले सकता हूँ। वापस एक बार मैं करता हूँ स्क्रीन क्लिपिंग। अब मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट मुझे एक्सप्लोर कर चाहिए। ठीक है, ये देखिए एक्सप्लोर का मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ से लेता हूँ। ये एक्सप्लोर का मुझे एक स्क्रीनशॉट आ गया था, देख रहे आप। तो इस तरह से हम इंसर्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फोटो एल्बम का भी बहुत बेहतरीन इसका इस्तेमाल है कि अगर हमको एक साथ बहुत सारी फोटो लेना है, बहुत सारी फोटो एक साथ लेना है, तो हम यहाँ पर ये सारी फोटो एक साथ सिलेक्शन भी क्रिएट करेंगे। ये देखिए सारी ऑटोमेटिकली फोटोज हर स्लाइड पे आ जाएगी, हर स्लाइड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो वरना क्या होगा, आपको एक एक फोटो ऐसे सिलेक्शन करके एक एक फोटो डालना पड़ेगा, एक एक फोटो सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आपके बहुत सारी फोटोज है और उस पर आपको पीपीटी बनाना है और सारी फोटो आपको चाहिए एक साथ, तो एल्बम से आप डाल सकते हैं। उसके शेप के ताल्लुक से मैं बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, स्मार्ट आर्ट बता चुका हूँ, चार्ट का भी बता चुका हूँ। अगर आपके पास कोई एक्सेल की शीट है और आप उसको इम्पोर्ट कर दें यहाँ से आप स्प्रेडशीट एक्सेल की ले दें, तो उसका चार्ट बनाना भी तो बहुत ईजी होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे आप जब एक बार एक्सेल शीट ले लेंगे आप, तो यहाँ पर आपको जिस तरह का आपको चार्ट चाहिए एक्सेल शीट के हिसाब से चार्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखेगा। उसके बाद ये हाइपरलिंक है। अगर आपके यहाँ कोई पहले सफ़े पे कुछ और है, दूसरे सफ़े पे कुछ और है, आप चाहते हैं कि यहाँ अगर मैं कोई क्लिक करूँ, यहाँ कोई क्लिक करूँ और सेकेंड स्लाइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जो इससे रिलेटेड है, तो हम उसको हाइपरलिंक देके उस ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना लूँगा। ये टेक्स्ट का तो हम देख चुके हैं। उसके बाद एक फोल्डर हीटर, ये काम आता है हमको। फोल्डर हीटर आपकी स्लाइड के नीचे है। अगर आपको डेट, स्लाइड नंबर डालना है और फुटर में अगर आपको नाम लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ जावेद सर, और यहाँ पर मैं आपको यहाँ डेट भी मैं लेता हूँ कि डेट एंड टाइम मुझे चाहिए और अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे डेट दिख रही है, यहाँ पे स्लाइड नंबर दिखाई देगा। तो ये उसके काम आता है इंसर्ट में। उसके अलावा यहाँ पर वर्ड ऑर्डर, तो ये हम लोग टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। डेट और टाइम हमने अभी जो डाले वही चीज़ यहाँ पर हीडर एंड फुटर में देखे वही चीज़ यहाँ पे वापस नजर आ रही है। उसके बाद स्लाइड नंबर भी हमने डाल चुके हैं जो इसी के अंदर हीडर एंड फुटर में देख चुके थे। दोनों भी चीज़ें इसी की है। ऑब्जेक्ट अगर ये है, जैसे अगर हमको कोई इक्वेशन डालना है, कोई इक्वेशन अगर हमको डालना है, तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन को ओके करेंगे, तो यहाँ पे एक इक्वेशन का हमको नजर आएगा। फिर हम जैसे बटे में लेना है, किस चीज में लेना है, हम यहाँ से इक्वेशन के जरिए ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया, यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन बटे वाला जो मैंने लिया है ए बटे बी, और जब मैं इसको बंद करूंगा तो यहाँ पे देखिए ए बटे बी ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रियाजी का इक्वेशन
हम बना सकते हैं। इसको मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इक्वेशन का यहाँ पे भी अगर रेडीमेड अगर आपको चाहिए प्रीसेट तो यहाँ से आप इक्वेशन ले सकते हैं। देखिए इक्वेशन आ गया, इसकी साइज बड़ी कर लेते हैं, a=πr²। तो इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे इंसर्ट। और उसके बाद ये वीडियो हमको यहाँ अगर कोई स्लाइड में अगर हमको वीडियो डालना है, कोई वीडियो अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ से इंसर्ट के जरिए कुछ छोटा सा वीडियो, अगर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कोई वीडियो है तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम इस कंप्यूटर में वीडियो नहीं है, अगर हमको वेबसाइट से चाहिए तो हमको यहाँ पे इसकी एक URL लिंक हमको डालना होगा, तो यहाँ पे वो वीडियो अपने को आ जाएगा। या फिर क्लिपआर्ट में यहाँ से ऑनलाइन आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो, ये सब वीडियो यहाँ से कोई भी वीडियो ले सकते हैं सर्च करके। अगर ऑनलाइन पे वीडियो मौजूद है तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमको ऑडियो लेना तो हम ऑडियो फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डबिंग की हुई आवाज़ मोबाइल के जरिए अपनी कोई आवाज़ रिकॉर्ड की है तो वो स्लाइड के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो, या फिर आप ऑनलाइन भी रिकॉर्ड। ये देखिए ऑनलाइन भी तो फाइल नजर आ रही है, तो हम लोग यहाँ टाइटल डाल के भी हम लिख सकते हैं और यहाँ पे फाइल को मिलेगी। अगर नेट पे वो ऑडियो मौजूद है तो हमको वो ऑडियो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इंसर्ट टैब की आज हमने पूरी डिटेल ले ली, और इसके बाद फिर हम लोग डिज़ाइन पर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।